हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। यानी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अब तक जो भी सिलेबस था उसको पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है। यानी सीबीएसई ने बता दिया है इस नोटिस के ज़रिए कि वो कौन कौन से सीबीएसई चैप्टर पूछेंगी नाइन्थ क्लास में, क्योंकि हम सब कंफ्यूज थे कि सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया है, सीबीएसई ने पूरी बुक चेंज कर दी है, सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर हटा दिए हैं और बहुत सारे चैप्टर ऐड किए हैं। वो कौन से चैप्टर हैं, वो कौन से टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल थे हम सभी के माइंड में, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में, सभी टीचर्स के माइंड में। इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम अब पढ़े तो पढ़े क्या। लेकिन सीबीएसई को मेल करने के बाद बहुत से टीचर्स ने मेल किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेल किया, तब जाके उन्होंने इस पे एक्शन लिया और ये करिकुलम आपके लिए ये अपलोड किया है सीबीएसई ने अपने साइट पे। ये बिल्कुल रियल है। अगर आप सीबीएसई की साइट पे जाओगे तो ये नोटिस आपको मिलेगा। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा नाइन्थ क्लास का। और यहाँ पे सीबीएसई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सीबीएसई अपडेट देती है वो आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड कराते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। ठीक है, सो आपको बस क्या करना है, छोटा सा एक काम करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें मोटिवेट करना है और हमारा साथ देना है कि हम इस जर्नी में आपके साथ हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं इस करिकुलम में, यानी इस नोटिस में क्या है। यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर आपको पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बुक जब तक नहीं आती है तब तक हम इससे भी काम चला सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर कर सकते हैं अपना टाइम रहते हुए। ठीक है, सो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो आपकी पुरानी बुक में भी एज इट इज़ थी और इसमें भी है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आपके फ्रेंड या फिर आपके फैमिली में कोई भी अभी नाइन्थ पास आउट हो के वो 10th में गए हैं तो आप उनकी बुक ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम वो एज इट इज़ पूछा जाएगा, उसमें कोई भी एडिशन और डिडक्शन कुछ भी नहीं किया गया है। देन दूसरा चैप्टर हमारा है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में ये सारे चैप्टर पूछे गए हैं, यानी 20 मार्क्स का ये अलजेब्रा पूछा जाएगा। यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल की बात की जाएगी, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 4 चैप्टर जो है यहाँ पे 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का है, ये भी एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही है, यानी इसमें कुछ चीज़ें की गई होगी तब्दीली। अब आगे देखते हैं, इसके बाद ज्योमेट्री में एक यहाँ पे ये 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो 25 मार्क्स में जो यहाँ पे पूछा जाएगा वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एग्जामिन पोस्टोइड्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस थ्योरम, फोरगॉन्स क्वाड्रिलेटरल सर्कल। यानी ये जो जितने चैप्टर हैं यहाँ पे आपसे ये पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पे ये 4 to 6 चैप्टर हैं, जो कि 5 चैप्टर हैं, ये आपको 25 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा ज्योमेट्री में से। देन उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो चैप्टर है ये आपसे आपने लास्ट क्लास में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि थोड़ा अप लेवल की बात की जाएगी। ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लास बढ़ती है तो यहाँ पे आपकी जिम्मेवारी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर हैं जो कि 10 मार्क्स का है।
यहाँ पे सीबीएसई ने पूरी तरीके से डिफाइन कर देगी कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपका जो ये पूरा कन्फ्यूज़न था कि बुक अभी तक नहीं आई है, हम पढ़ाई किस तरीके से शुरू करें, सो आपके सामने ये सब कुछ उन्होंने डिफ़ाइन करके बता दिया है। और यहाँ पे अब नीचे आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। चैप्टर वाइज आपको बता दिया है कि आपको उस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते कि हम पुरानी बुक ओपन करते हैं 9th क्लास की, और उसमें हम नंबर सिस्टम ओपन कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो यहाँ पे बता दिया। अगर वो उनमें से कोई टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, तो वो टॉपिक हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैं पूरा ना बता के इस चैप्टर का ही थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ। पहला टॉपिक जो इसमें कहते हैं इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यानी PYQ की फॉर्म में लिखते हो तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर को किस तरीके से हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ। इन डेंसिटी क्या है और इनको प्रूफ किस तरीके से रैशनल नंबर पे करें, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने, वो भी हमें आना चाहिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए रैशनल नंबर का, कि किस तरीके से आप डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर जो है उसका इंट्रो पता होना चाहिए, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। हमें प्रूफ करना आना चाहिए कि इरेशनलिटी क्या है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि 10th से उठा के 9th में पुट किए गए हैं। द सीक्वेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट स्पायरल, ये भी आपको बताया जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई है, तो इन्हीं टॉपिकों को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न की कोई भी आप बात CBSE ने नहीं छोड़ी है। आपको पूरी तरीके से इन्होंने रिवील करके बता दिया है, यानी पूरा की स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जब तक बुक नहीं आती है तब तक हम इसकी हेल्प से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और हम इन्हीं टॉपिकों को कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ये आपके लिए बिग न्यूज़ थी जो कि मैंने सोचा है कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ टीचरों ने भी शेयर किया है, तो मैंने भी सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए, यानी ये वाला PDF आपको मैथ्स का चाहिए, या फिर अदर भी और भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी PDF चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं हाय लिख के। देन जिस सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए तो वो सब्जेक्ट आप लिख के मुझे हाय लिखोगे, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड वन थिंग और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े, और पूरा का पूरा मैथ्स आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएंगी, यानी डेली आपको कुछ एक वीडियो मिलेंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी कि 9th क्लास में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं एक नए और एंड मज़ेदार वीडियो में। सो जय हिंद बच्चों।